तो हाय एवरीवन, डे 2 इन पेरिस। और कल तो हम लोग इतना सोए हैं। आज जो है मैंने ओवरकोट पहना, बाहर निकली, बहुत ठंड लग रही थी तो चेंज किया है। ठंड है, 3 डिग्री है कुछ। तो लेट्स सी एंड एक्सप्लोर पेरिस। तो लेट्स गो माहिरा खान। इतना टोपा टोपी हम लोगों ने पहना हुआ है ना, टोपी तो ग्लव्स तो जैकेट। और आप क्या पहने हो? आप सेम तो पहने हो। मैं ब्लैंकेट में हूँ। माहिरा को फाइनली शायद किसी मॉल में आ गए हैं, म्यूजियम में आने की जगह। और एंजॉय करेंगे। एंजॉय करेंगे। तो गाइज़ ये जो है ये लूव्र म्यूज़ियम का जो है एंट्रेंस है। मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, फ्रेंच में इसे अलग वे से प्रोनाउंस किया जाता है। बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर म्यूज़ियम एंड इट इज़ फेमस फॉर इट्स पेंटिंग। जो मोनालिसा की पेंटिंग है वो यहाँ है, जो ओरिजिनल पेंटिंग है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो है आज म्यूज़ियम बंद था, तो हम लोगों ने सोचा चलो यहाँ से भी निकलते हैं। बाहर निकले तो वहाँ पे फूड कोर्ट था, तो हम लोगों ने सोचा चलो पहले कुछ खा पी लेते हैं। खाने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर, और यहाँ जो है बाहर से म्यूज़ियम का कुछ लुक ऐसा है। और ये जो पूरी बिल्डिंग है ना, ये पूरा जो है वो म्यूज़ियम है। तो चले फिर एंजॉय करते हैं ये पूरा व्यू।
काफ़ी लंबी वॉक के बाद और एक कॉफ़ी ब्रेक के बाद हम पहुंच गए यहाँ के वन ऑफ द वेरी फेमस कैथेड्रल जिसका नाम है नॉत्र डैम एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैथेड्रल आई हैव एवर सीन। जितना ही ये खूबसूरत बाहर से है उतना ही खूबसूरत अंदर से है। ये फ्री है, आपको कोई टिकट नहीं लेनी है, लेकिन आप लंबी क्यू को फेस कर सकते हो। और अभी बाहर जो है ना ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बट इट वॉज़ वर्थ विजिटिंग। अंदर से ये कैथेड्रल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एंड चलिए अंदर से इस कैथेड्रल को देखते हैं। Through the stillness, the clouds drift high. Thoughts like breezes whisper by. Endless waves of a calm blue sky, where dreams take wings and learn to fly. Gentle echoes of time's embrace. Each shadow finds its quiet space in the flow of light, a tender trace binds the soul to this serene place. तो अराउंड हाफ एन आवर हम लोग कैथेड्रल में थे और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा कैफ़े है। और यहाँ पे जस्ट सामने है शेक्सपियर एंड कंपनी। दिस इज़ ऑल्सो वेरी फेमस ओवर हियर, बट बिल्कुल यहाँ पे भी बहुत लंबी क्यू थी तो हम लोगों ने स्किप किया। फिर हम चलते गए और आज हम लोग बहुत चले, आई मीन सुबह से हम लोग बस चल ही रहे हैं। और जो भी ब्यूटीफुल व्यू और या सीन मुझे लग रहा है मैंने रिकॉर्ड कर दिया, सो दैट आप लोग भी ना मेरे साथ साथ पेरिस देखो। एंड उसके बाद हम लोगों ने जो है यहाँ पे बैठ कर ये सोचा कि अभी क्या करना है आगे। और भी एक दो चीज़ें थी वो देखना है या सीधे आईफिल टावर चलना है। तो वी डिसाइडेड कि नहीं अभी चलते हैं, कुछ स्नैक खाते हैं एंड देन वी विल स्ट्रेट अवे गो टू आईफिल टावर, क्योंकि अब बच्चे जो हैं वो थक गए थे और ठंड जैसे से शाम हो रही थी ठंड बढ़ती जा रही थी। और अब हम लोगों ने जो है कैब कर लिया था। और पेरिस में बहुत ब्यूटीफुल कैफ़ेज़ हैं और बहुत बहुत प्यारे प्यारे कैफ़ेज़ हैं। थोड़े एक्सपेंसिव हैं मगर हैं वर्थ विजिटिंग। खैर अभी हम लोगों ने यहाँ पे कैब वगैरह बुक की एंड जैसे ही यहाँ पे हम लोग इस स्ट्रीट में आए, यहाँ पूरी क्रिसमस लाइट्स वगैरह लगी हुई थी। और फिर उसके बाद अचानक से मायरा ने मुझे बोला मम्मा विंडो के बाहर देखो क्या है। एंड उसके बाद मैं बिल्कुल फ्रीज़ हो गई थी। यहाँ पे था आईफिल टावर और इस टाइम ये ग्लिटर कर रहा था। और बस कुछ चीज़ें होती हैं ना आपकी बकेट लिस्ट में होती है कि ये चीज़ मुझे देखनी है लाइफ में, ये मैं देखना चाहती हूँ। और जब आप वो चीज़ देखते हो ना तो बस ऐसा कुछ रिएक्शन होता है। ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन था आईफिल टावर को देखकर। एंड बस हमेशा बचपन में हम लोग फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में या मूवीज़ में देखा है हम लोगों ने, तो अपने आँखों से देखना इज़ समथिंग विच इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। यहाँ पे हम लोगों ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया और वेट कर रहे थे फिर कब से ये ग्लिटर शुरू हो, बिकॉज़ 1 घंटे बाद ना वो होता है जो ग्लिटर है वो शुरू होता है, जो लाइट्स जो है ग्लिटरिंग लाइट्स है वो शुरू होती हैं। और बहुत सारी पिक्चर क्लिक की। और यहाँ पे आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयरफुल रहना है क्योंकि मैक्सिमम पिक पॉकेटिंग इसी एरिया में होती है। सो जब भी आप यहाँ पे अपने मोबाइल और अपने पर्स को ना संभाल कर रखें। और ये देखिए यहाँ पे जो है वो पूरा आईफिल टावर जो है वो ग्लिटर कर रहा है। इट वाज अ ब्रेथ टेकिंग व्यू, बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू था। काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ पे खड़े होकर बस इसे देखते रहे। और मेरा जो रिएक्शन है इन लोगों ने रिकॉर्ड किया था, तो आप देखो मैंने कैसे रिएक्ट किया है।
तो बस ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए और अभी जो मेट्रो स्टेशन है वो भी काफ़ी दूर था, तो बस चलते चलते बच्चों हम लोगों की अब जो है ना हालत हो गई है ख़राब। यहाँ से भी आईफल टावर हमें दिख रहा है और अब हम जाएंगे अपने मेट्रो स्टेशन और उसके बाद जाएंगे घर। और -1 था टेम्परेचर और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, शायद तो मैं वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। इट वाज सच क्या बोलते हैं, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। यहाँ पे हम लोग आ गए मेट्रो स्टेशन, अब जाएंगे घर। तो हाय एवरीवन, हमारा सेकेंड डे ऑफ पेरिस बहुत अच्छा गया और लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। कल भी बहुत ज़्यादा, आई थिंक माइनस में जाने वाला है कल टेम्परेचर। मैं इतने सारे नए कार्डिगन, जंपर ये सब लेकर आई, बट पहनना मुझे अपना कोट पड़ा क्योंकि मैं ओवर कोट पहन के नीचे गई पर बहुत ज़्यादा ठंड थी। फिर मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो मेरा जैकेट चाहिए। बहुत मज़ा आया। आईफिल टावर इज़ लाइक, मुझे हमेशा से मन था देखने का और आज जब मैंने देखा इट वॉज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू। और कल पता नहीं कल का क्या प्लान बनता है। म्यूज़ियम हम गए, म्यूज़ियम बंद था, तो कल खुलेगा, ट्यूसडे बंद रहता है म्यूज़ियम। तो विल सी कल का क्या प्लान होता है। थोड़ा बच्चों के अकॉर्डिंग प्लान कर रहे हैं बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा है, बट बहुत ब्यूटीफुल है भाई पेरिस। लोग ऐसे नहीं आते यहाँ पे। थोड़ा सा लंदन से मिलता जुलता है बट इट्स वेरी नाइस। हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। लोगों ने ये कहा था बहुत सारे पिक पॉकेटर होते हैं, बट वी वर वेरी विजिलेंट। तो जो है आज का दिन अच्छा गया। अभी नूडल्स लेकर आई हूँ, नूडल्स बनाती हूँ, खाएंगे, सोएंगे एंड देन कल देखते हैं कल क्या करते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़।